वर्तमान समय में अगर आप देखें तो किसानों की चिंताएं जो है कम नहीं हो रही हैं। एक समय जब था कि भी कुछ समय पहले ओलावृष्टि से किसान परेशान था, उसके बाद ये कोरोना जैसा महामारी के कारण किसान परेशान है। उसके बाद भी जो गन्ने के हमारे किसान हैं, इस टाइम पे आप देखेंगे तो पायरिल्ला कीट ने उनके खेतों में दस्तक दी है। ये कीट बहुत विनाशकारी कीट है, जिससे गन्ने की फसल को पूरी तरीके से लगभग ये पत्तियों को खा करके नुकसान पहुँचा देता है, जिससे कि उसके भोजन बनाने की प्रक्रिया डिस्टर्ब हो जाती है, पौधा बहुत कमज़ोर पड़ जाता है और निश्चित तौर पे उस उत्पादन किसानों का बहुत प्रभावित होता है। और इसके लिए सबसे बड़ी बात ये है कि इसके लिए जो है अगर आप रसायन डालते हैं तो रसायन जो है वो बहुत प्रभावकारी नहीं है, क्योंकि इसमें जो मित्र जीव होते हैं, यदि आप रसायन डालते हैं तो सबसे पहले मित्र जीव ही खत्म हो जाते हैं। तो हमारे मित्र जीव खत्म हो गए तो निश्चित तौर पे उसका शत्रु का कंट्रोल नहीं हो पाता। तो इसके लिए रसायन भी कारगर नहीं है। ऐसे में अज्ञानतावश अगर किसान डालता भी है तो उसकी लागत ही बढ़ेगी, और जहाँ फसल की लागत ऑलरेडी पहले बढ़ रही है और बहुत सारी दवाई, चूँकि किसान जनरली, ये स्वाभाविक सी बात है कि एक दवाई जब नहीं काम करती तो 2 दवाई, 3 दवाई, 4 दवाई, कभी-कभी दवाइयों का कॉम्प्लेक्स भी डालता है, जिसके कारण से नुकसान तो जो आर्थिकी होती है, साथ ही पर्यावरण पे जो नुकसान होता है। तो उस दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो ये कीट बहुत भयावह है। इसको बहुत ही सचेत रह करके जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है। किसान भाइयों को इसमें जो है ध्यान रखने की ज़रूरत है, और इसके प्रबंधन के लिए जैविक रूप से इसको प्रबंधन कर सकते हैं। मेन बात यह है कि जब भी इस कीट को देखें तो इसके जो शिशु होते हैं, पत्तियों पे छोटे-छोटे सफ़ेद आकार के तंतु होते हैं, वाई आकार के इसमें धागेनुमा दिखते हैं। तो अपने खेतों की प्रतिदिन निगरानी करते रहें, सुबह-शाम निगरानी अवश्य करें। अगर ये कीड़ा कहीं भी दिखाई देता है, उसके अवशेष दिखाई देते हैं, तुरंत उसको काट करके आप जला दें, गिट्टी में दबा दें। दूसरी बात ये है कि शाम के टाइम पे खेत में धुआँ करें, ताकि अन्य कीट जो है ना आए। घास-फूस, गंदगी खेत से बिल्कुल ना रखें। जिस तरह से कोरोना में हमको आपने साफ़ सफाई करनी है, उसी तरीके से इसी तरह इसको भी फसलों में भी साफ़ सफाई अपने रखनी है। और मेटाराइजियम 5 मिलीलीटर प्रति लीटर दवा एक शाम के समय अगर आप छिड़काव करते हैं तो निश्चित तौर पे इस कीट से बच सकते हैं। अगर ये गन्ने की फसल जो होती है इसमें लग जाता है ये तो क्या नुकसान होता है? ये पूरे पत्तियों को जो है धीरे धीरे खा करके पूरे पत्तियों को नंगा कर देता है, और इसके जो शिशुआत होते हैं वो अपने शरीर से मधुस्राव स्रावित करते हैं। जो मधुस्राव जो है फफूंद को जो है बुला आमंत्रित करता है, जिससे कि पत्तियों पे काले धब्बे पड़ जाते। जब काले धब्बे पड़ जाते हैं तो भोजन बनाने की प्रक्रिया रुक जाती है। यानी जो वयस्क जो एक तो पत्ती खा करके नुकसान कर रहा है, और जो शिशु हैं उससे जो है पत्तियों पे भोजन बनाने की प्रक्रिया। तो कुल मिलाकर के ये कहें तो उसका 30 से 40% जो है भोजन बनाने का पूरा जो है वो 30 से 40% तक नुकसान इसका फसल का हो जाएगा। अगर ये गन्ने में फैलती है एक खेत में तो क्या आसपास कुछ? ये एक तरह से महामारी की तरह से है। अगर एक किसी के खेत में आ गया तो ये दूसरे, तीसरे, चौथे, इसका कोई वो नहीं है, बहुत तेज़ी से, क्योंकि इसके जो बड़ी तेज़ी से ये वृद्धि करते हैं कीट, और इसके लिए नियंत्रण आसानी से नहीं कर पाता, क्योंकि किसान जब तक समझ पाता तब तक ये बहुत जल्दी पैर पसार लेता है। तो इसमें 50-100 एकड़, 200 एकड़ या पूरी पूरी, कभी कभी तो पूरे ज़िले की पूरी क्रॉप को ये नष्ट करने की क्षमता रखता है। इससे फसल को जो गन्ने की होती है क्या उत्पादन क्षमता कम हो जाती है, निकलते ही नहीं है? इससे जो है जो आपका बढ़वार वृद्धि जो है, जो पौधे की बढ़वार है वो रुक जाती है। पौधे जो कल्ले निकल जो पत्तियां निकलती हैं जो कि वो नष्ट हो जाते हैं, तो भोजन बनने की प्रक्रिया जब बाधित हो जाती है तो पौधा जब भोजन नहीं बना पाएगा तो निश्चित तौर पर उसकी वृद्धि रुक जाती है। तो ऐसे में असमय उसकी जो वृद्धि है, वृद्धि के रुकने से उत्पादन हमारा जो है काफ़ी प्रभावित होता क्या है। सीतापुर में ऐसा कुछ आया है क्या? सीतापुर जनपद में इसने क्या बोलते हैं, इस समय ये कीड़े की जो प्रकोप की अवस्था है वो अप्रैल से अक्टूबर के बीच में है। लेकिन चूंकि इधर 2-4 दिनों से मौसम ने जिस हिसाब से करवट बदली है, जो मानसून है, जो बादल दिख रहे हैं और जो बारिश हुई है, इस कीड़े के लिए बहुत ही अनुकूल समय चल रहा है। तो ऐसे में ये कीट बहुत तेज़ी से फैल सकता है। और अगर इसने, अभी तो कुछ जगहों पर किसान बता रहे हैं कि 50-60 एकड़ जो है फसलें प्रभावित है एक क्षेत्र में, लेकिन अगर ये दूसरे क्षेत्रों में बात करें तो सब जगह ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और अगर इसी तरह हो तो निश्चित तौर पर गन्ने का उत्पादन जनपद का बहुत गिर जाएगा।